अभी भी हम 27वीं अमेंडमेंट में बात करेंगे। हमारे साथ एहसन भून साहब हैं, ये मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल हैं, मेंबर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी है। भून साहब बहुत शुक्रिया। क्विक सवाल 3-4 कुछ बड़े सवाल उठ रहे हैं। पहले तो ये बताएं, हम सुन रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन रही है, आपकी बार काउंसिल ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी, एसोसिएशन ने वेलकम किया इसको, लेकिन उन्होंने कहा कि एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेसी पे हमारे एतराज़ात हैं। पहले तो मुझे बताएं, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेसी क्यों वापस आ रही है? जरूरत क्या? सबसे पहले तो एक बात अर्ज करूंगा, वेलकम नहीं किया, ये हमारी डिमांड है। ठीक है, हमारी डिमांड है फ्रॉम द डे वन पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएं जो आम लिटिगेंट जो है वो सफ़र कर रहा है 3-3, 4-4, 5-5 दहाइयों से, उनके केसेस सुने जाएं, ना कि ये रिजर्व सीटों का 26th अमेंडमेंट फलां पूरा बेंच बैठा होता है, लोग रुल जाते हैं। और ये बाकी जो लोग इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो अपनी सियासत चमकाने के लिए कर रहे हैं और झूठ बोलते हैं। एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेसी क्यों ला रहे हैं? एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेसी के हवाले से जो बात हुई है हमारे सामने नजर आई है। अगर तो एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेसी को ये अलाउ करेंगे कि वो ट्रायल करे और पनिशमेंट दे, सेंटेंस पास करे, तो उसको हम टूथ एंड नेल अपोज करेंगे। इसलिए कि जब एक आपने आर्टिकल 175 में एक चीज दे दी है, लेकिन एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेसी का ऑल ओवर द वर्ल्ड एक काम है कि जो एग्जेक्टिव अफेयर्स हैं, मैजिस्ट्रेट परमिशन लेनी होती है इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, रिमांड लेना होता है, बाकी उसकी हद तक करें तो हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन अगर ट्रायल का इख्तियार मैजिस्ट्रेट को, ट्रायल और सजा का इख्तियार। दूसरी बात, ये जो छोटे मोटे जुर्म होते हैं प्राइस कंट्रोलिंग के हवाले से, दूसरा होता है ये समरी ट्रायल ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पहले भी यही है, उसकी हद तक वो तो कोई। लेकिन अगर मेन ऑफेंस में किसी भी हवाले से जो है वो ट्रायल का और दूसरा इख्तियार होगा, तो वी विल अपोज, वी विल फाइट अगेंस्ट एंड वी विल स्टार्ट व्हाट मूवमेंट चला दोगे? वी विल स्टार्ट स्टॉपिंग ऑल दिस। अच्छा, तो फिर वो इलेक्शन जीतने का फायदा नहीं हुआ सारी बार्स का, अगर आप लोगों ने मूवमेंट चलाया? नहीं, मूवमेंट जो थी ना वो तो जो रोज नारे मारते हैं, आपने देखा कभी 10 बंदे इकट्ठे कर सके? हमने इलेक्शन इस स्लोगन पे लड़ा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको। लेकिन मुझे एक लॉजिक बताएं, पहले हम सुन रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस की उम्र बढ़ा रहे हैं 70 साल तक, अब मैं 68 सुन रहा हूं, लेकिन नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट 64 पे रिटायर हो रहे हैं सारे, 65 पे। इनको ये 3 साल या 5 साल एक्स्ट्रा की लॉजिक क्या है? क्यों? बिकॉज लोगों का ख्याल ये है कि शायद कुछ लोगों को रखना चाहती है हुकूमत कम अज कम अगले 4-5 साल, वरना अगर वहां 65 है तो यहाँ 65 क्यों नहीं है? मैं अर्ज करूं मालिक साहब, ये बड़ा एक ना अजीब मिसनॉमर सा है। वो इस लिए पहले हाई कोर्ट के जजेस की 62 है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की 65 है। मेरी पहले दिन से ये डिमांड थी कि आप मिनिमम भी आप करना चाहते हैं तो 70 करें, मिनिमम। सबकी आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले भी क्या क्राइटेरिया था जी? 62 हाई कोर्ट की, हम कहते थे कि सारों की इक्वल कर दे। ये जो दौड़ है ना ऊपर जाना है, 64 और 68 की अगर सुप्रीम कोर्ट है, उसी के 2 डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट्स की 2 मुख्तलिफ एजेस क्यों है? अगर आप खास पसंदीदा लोगों को नहीं रखना नहीं, मैं आपको अर्ज करूं, ये छोड़ दें। मैं इसलिए, ये भी लोगों को मिसगाइड करने वाली बात है। मैं ये समझता हूं कि हर बंदे का एक कैलेंडर है, जिसको 4 साल बाद ज्यादा मिल जाएंगे, 3 साल ज्यादा मिल जाएंगे, वो क्या उसने घर नहीं जाना? 5 साल हो जाएंगे। मैं फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड में 75 है। मैं ये कहता हूं कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस हैं उनकी मिनिमम भी 70 करें, ताकि कम से कम बैठ के कोई काम करने वाला। बाकी सुप्रीम कोर्ट की भी 70 करें, हमें तो कोई इतराज नहीं, वो भी तो मैं से ये पूछना चाह रहा हूं, मुझे ये फर्क क्यों है? ये क्या लॉजिक? ये मुझे समझ इसलिए नहीं आई कि जब आप हाई कोर्ट की 62 शुरू से लेके तो इसको आप अपोज करेंगे कि एक ही एज रखें? आप नहीं, ये 2 एजेस क्यों रखें? हम ये कहते हैं कि आप बिल्कुल इनकी भी बढ़ा दें। हाँ, हम ये नहीं अपोज नहीं करना। मैं तो कहता हूं 75 मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल 70 करें, लेकिन फिर तमाम जजेस की होनी चाहिए। ये तो एक बहुत अच्छी बात है जो आप कर रहे हैं, आइडियल बात है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, तो मैंने तो पहले दिन से, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन, पिछले इलेक्शन से, आप मिनिमम एज जो है ना
तो फिर इसका मतलब जो भी वजह है एक जगह 64 रखने की, नहीं, ये आज नहीं है। हाँ। ये तो नहीं, फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट और उसका डिफरेंस ही कह रहा। यानी कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट की 64 हो, 65 और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की 68 हो, 3 साल बड़ी ये भी नहीं समझ आ रहा लगती कि आप हाई कोर्ट के जजेस की 60 I agree with you. 62 I agree with you. and why the Supreme Court judges 65? चले वो तो चल रहा है ना, लेकिन अब एक नई कोर्ट बन रही है। हाँ। बड़े लोगों के इस पे बड़े क्वेश्चंस भी हैं कि जी जिस तरह बन रही है शायद पर्टिकुलरली किसी खास मकसद के लिए, वो आपकी बात ठीक है, वो लॉजिक बड़ी ठीक है, बननी चाहिए। लेकिन जब इस तरह की चीजें होती हैं कि एक ही सुप्रीम कोर्ट में लोग बैठे हुए हैं, उसमें आधे जज 65 में रिटायर होंगे और एक खास कोर्ट बन गई है जिसके लोग 3 साल बाद रिटायर होंगे, तो लॉजिक अगर हमें समझ नहीं आ रही, आपको भी नहीं आ रही, तो फिर किसी के पास तो लॉजिक होगी। करूं ये थोड़ा सा, जब कोई भी नई चीज एस्टेब्लिश होती है और नया कानून बनता है ना, तो थोड़ी सी चीजों में लोगों को अभाम होता है। वो जैसे इकबाल ने कहा था ना, से डरना कर दे कहां होना कानून बनता है, हर चीज की रैशनल जस्टिफिकेशन। जी ऐसे ही है। अगर आप फर्क रख रहे हैं तो उसकी जस्टिफिकेशन इनको बतानी चाहिए। बताने वाले कहने वाले तो ये भी कहते हैं आप क्यों कर रहे हैं भाई, आप ये देखो, उसकी तो जस्टिफिकेशन है ना। हाँ, वो तो बिल्कुल है। मैंने 30 नवंबर की खबर दी थी कि 30 नवंबर से पहले पास होगा, क्योंकि पास होना जरूरी है, तभी एक शख्सियत बन सकती है, हेड करेगी नई कोर्ट को, वरना वो नहीं बन सकती। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। चले हम देख लेंगे। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं होगा नहीं, वो आपकी एक हंच हो सकता है, लेकिन उसमें मजायका भी नहीं है अगर बनना चाहे। हाँ। पहले जो सारी चीजें थी, कहते थे कि जस्टिस काजी फायदी साहब को अकोमोडेट करने